अब कुछ बरतानिया के हालातों वाक़यात का तज़किरा करते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म चाइना में मौजूद और चाइना से उन्होंने बरतानवी शहरियों के लिए इस खुशखबरी का ऐलान किया कि अगर आप में से कोई चाइना जाना चाहता है टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए, शॉर्ट विज़िट के लिए, 30 दिन का अगर आप क़याम चाइना में जाकर करना चाहते हैं, ऑल्दो कि चाइना इज़ ह्यूज और 30 दिन उसकी मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जाकर घूमने के लिए बहुत कम होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप 30 दिन की मुद्दत के लिए जाना चाहते हैं तो बग़ैर वीज़े के आप जा सकेंगे। यूरोप की मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ पहले भी उनके जो शहरी थे बग़ैर वीज़े के जा सकते थे, लेकिन बरतानिया के जो शहरी हैं उनको वहाँ पर जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था, चाहे महदूद क़याम ही क्यों ना हो। तो ये एक अच्छी खबर है। इसका इतलाक़ इसके हवाले से बाकायदा कोई डेट सामने नहीं आई, लेकिन यही कहा गया कि फ़ौरी तौर पर एज़ सून एज़ पॉसिबल इसका इतलाक़ भी हो जाएगा। कुछ और मंसूबे जो हैं उनके हवाले से भी चाइना और बरतानिया के जो ताल्लुकात हैं उनमें मजबूती के हवाले से गुफ्तगू भी हुई है। एस्ट्राज़ेनेका वो भी चाइना में इस हवाले से इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो डिप्लोमेटिक मूव इसको करार दिया जा रहा है बरतानिया की तरफ से, जबकि बरतानिया में जो अपोजिशन के अरकान हैं कंजर्वेटिव्स की जानिब से इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के ऊपर कि उन्होंने जो सिक्योरिटी मामलात हैं उनको रिस्क में डाला है माशी मामलात के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत की क्या इसके पीछे पॉलिसी है, वो हुकूमत वाज़े कर चुकी है। जितने भी ममालिक हैं, चाइना इज़ अ रियलिटी अगर माशी तौर पर बात की जाए, और जो लेबर गवर्नमेंट है वो उनसे अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहती है। इस दौरे के हवाले से कुछ मज़ीद अपडेट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन बरतानिया में जो बात लोगों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है हमज़ा, वो ये मुतासिर करती है कि बिल्स में इजाफा, क्योंकि ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हमने पॉवर्टी के हवाले से भी कल एक रिपोर्ट जो है वो प्ले की थी, जिसमें ओवर 6 मिलियन लोग अगर बरतानिया में उनकी बात की जाए तो वो पॉवर्टी लाइंस के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि उनके लिए अपना घर का रेंट देने के बाद कुछ नहीं बचता। और अब ताज़ा खबर ये आई है कि अप्रैल से जो बरतानिया में बिजली के बिल्स हैं उनमें इजाफा हो जाएगा। पहले इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर आगे मजीद इसके ऊपर बात करते हैं। अप्रैल से बरतानिया में पानी के बिलों में औसतन माहाना 2 पाउंड 70 पेंस का इजाफा हो रहा है। इंग्लैंड और वेल्स में पानी का औसत सालाना बिल 33 पाउंड से बढ़कर 639 पाउंड हो जाएगा, जो महंगाई की शरह से ज्यादा है। रेगुलेटर ऑफ वाट ने वाटर कंपनीज को इजाजत दी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और सीवरेज के अखराज को रोकने के लिए बिलों में इजाफा करें। कंपनीज को 2025 से 2030 तक मजमूई तौर पर 36% तक बिल बढ़ाने की इजाजत दी गई है। गुज़िश्ता अप्रैल में घरेलू पानी के बिलों में औसतन माहाना 10 पाउंड इजाफा हुआ था और इस साल भी महंगाई से ज्यादा इजाफा किया जा रहा है। इस साल औसत बिल में 5.4% इजाफा होगा, जबकि महंगाई की शरह 3.4% है। अलबत्ता मुख्तलिफ कंपनीज के सारिफीन पर इसका असर मुख्तलिफ होगा। टेम्स वाटर में इजाफा मामूली है, जबकि सेवन ट्रेंट वाटर, यूनाइटेड यूटिलिटीज और बाज़ दीगर कंपनीज के सारिफीन को 9 से 10% इजाफे का सामना करना पड़ेगा। कुछ वाटर ओनली कंपनीज में इजाफा 13% तक है। वाटर यूके के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड हैंडरसन ने कहा है कि अगरचे ये सरमायाकारी जरूरी है, मगर वो तस्लीम करते हैं कि बहुत से लोगों के लिए ये इजाफा मुश्किल होगा। उनके मुताबिक 25 लाख घरानों को रियायती समाजी टैरिफ और दीगर सहूलतों के जरिए मदद दी जाएगी। ताहम कंज्यूमर काउंसिल फॉर वाटर का कहना है कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ स्कीमें होने की वजह से मदद का इन्हिसार जरूरत की बजाय रिहाइश के इलाके पर होगा। इदारे ने सारिफीन को मशवरा दिया है कि वो रियायती टैरिफ के लिए अपनी अहलियत चेक करें, वाटर मीटर लगवाने पर गौर करें, पानी की बचत करें, मसलन शावर का वक्त महदूद रखें। उधर रेगुलेटर ऑफ वाट ने कहा है कि वो कंपनीज की कारकर्दगी पर नजर रखेगा और अगर वादे पूरे ना किए गए तो कंपनीज को मुस्तकबिल के बिलों में सारिफीन को रकम वापस करना पड़ेगी। ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। तकरीबन 2 पाउंड 70 पेंस का इजाफा बिजली के बिल्स में माहाना होने जा रहा है अप्रैल से, जिसके बाद सालाना अगर बात की जाए तो तकरीबन 33 जो पाउंड्स हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर पहले आपका जो सालाना
बिजली का बिल होता था वो 606 पाउंड्स था, अब वो बढ़कर 639 पाउंड्स तक पहुंच जाएगा। मुख्तलिफ इसके रेगुलेटर्स हैं, मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं बरतानिया में, और वेल्स की बात की जाए, इंग्लैंड की बात की जाए, शहरियों को पानी की सहूलत देती हैं और उनका इजाफा भी उसी लिहाज से मुख्तलिफ है। किसी कोई कम बिजली के बिल पानी के बिल में इजाफा करेगी, कुछ ज़्यादा करेगी। यहाँ पर ये इजाफा बहुत ज़्यादा फील होता है क्योंकि ऑलरेडी क्राइसिस की सिचुएशन है। फिर लोगों ने सालाना आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, अगर आप ऑब्वियसली ब्रिटिश नेशनल नहीं है, फिर गाड़ियों की इंश्योरेंस, फिर गाड़ियों के और कोई वीज़ा, वो वीज़ा कह रही हूँ, लाइसेंसिंग है आपकी, 100 तरह के खर्चे हैं उसमें। फिर ये जो छोटा छोटा इजाफा ये भी बहुत ज़्यादा फील होता है। ऐसे ही है बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि नीला हम कोशिश पूरी करते हैं अपनी कि हम किस तरह से जो है ना वो एक एक पाउंड करके बचाएं, बिकॉज जितनी यहाँ पे सैलरीज हैं और फिर उसके ऊपर टैक्सेस जो हैं वो हैं। मेरा ख्याल है कि यार आप इन चीज़ों को आप चलें आप दे भी दें, वो आप अपने टैक्सेस दे भी दें या वो भी दें, मेरा ख्याल है, लेकिन आपके ऊपर आपको कुछ फीडबैक भी तो मिलना चाहिए ना नीलम उसके मामला, उसके जवाब में। आपको अगर नज़र आ रहा हो कि आप देखते हैं कि आप पानी जो है वो आप उसको टैप वाटर आप पी नहीं सकते क्योंकि उसमें से एक अजीब किस्म की स्मेल आ रही होती है, और वो कहते हैं कि इसके बिल में वो क्लोरीन और दवाइयाँ डाली हुई हैं और इस वजह से लेकिन मेरा ख्याल है कि सिर्फ वही चीज़ नहीं होती है। मैं अब एक आम आदमी है वो मुश्किल से 12.5 या 11.5 पाउंड जो है वो जो हमारा यहाँ पे पाउंड मिनिमम वेज रेट है तो वो कमा रहा है, और उसके ऊपर फिर अब वो एक उसको पानी भी पीना है तो उसको जो है ना वो बाकायदा वो बाहर से जाके खरीद के कंपनी का खरीद के लेना पड़ेगा, और फिर जो टैप वाटर है वो पीने के काबिल नहीं है। क्योंकि ख़ास तौर पर अगर लंदन की बात की जाए, मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स इस हवाले से सामने आई हैं कि शायद बाकी शहरों में तो फिर भी आप टैप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए, लेकिन बिलखसूस लंदन के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ने यही कहा है कि यहाँ का पानी आप पीते हैं लोग यकीनी तौर पर, लेकिन इसके हवाले से उनके जो खदशात हैं वो मौजूद हैं कि आया कि ये मुकम्मल तौर पर फिट है पीने के लिए या नहीं है। बिल्कुल जैसे आपने कहा कि एक तो ये कि इसको वेलफेयर स्टेट समझा जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी जो पानी के बिल्स हैं वो बहुत कम आते हैं, नेग्लिजिबल अमाउंट होती है उसकी। वहाँ पर भी आते हैं, पानी सस्ता नहीं है। कराची जैसे शहर के हवाले से हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि वहाँ पे टैंकर्स माफिया की वजह से बड़ी मुश्किलात पेश आती है, लेकिन ओवरऑल बाकी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पानी ईजीली या सस्ता है एज़ कम्पेयर टू अदर जो सर्विसेज हैं। लेकिन यहाँ पे पानी, जैसे अगर मैं बात करूँ अपनी पर्सनली, तो पर मंथ 79 पाउंड्स जो है वो पानी के लिए मैं देती हूँ, लेकिन उसके लिए पीने का पानी उसके अलावा, और फिर ऐसी जब सलाह दी जाती है कि शावर के लिए पानी कम इस्तेमाल करें, ये बड़ा अजीब है। जी नीलम, पीने की तो बात बहुत दूर की है। मैं समझता हूँ कि आपको नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने लोग आते हैं वो कहते हैं कि जब हम नहाते हैं तो हम अगले कुछ माह में जो है वो बाल सारे उतर के सर से वो हाथ में आ जाते हैं। मतलब इतनी उसकी बुरी क्वालिटी है कि तो पीने की तो बहुत दूर की बात है कि वो आप नहाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अब वो कह रहे हैं कि पहले ही इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि नहाते बहुत कम है, और फिर उसके ऊपर कह रहे हैं कि अब जो है ना वो और बिल्कुल ही ना नहाएं आप। तो फिर मेरा ख्याल है कि कैसी स्टेट है ये आप, क्या मतलब कि आप खुद लोगों को बोल रहे हैं कि आप जो है सफाई का ख्याल ना रखें, आप नहाएं ना। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि ये मतलब ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल आपने जो कहा ना कि जो पानी है वो बड़ा हार्ड वाटर है, तो वाटर सॉफ्टनर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, तो वो एक अलग खर्चा है कि शावर का वो सलाह दी जा रही है कि शावर का पानी कम इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें भी वाटर सॉफ्टनर डालें। पीने के लिए या अगर आपने कोई करीज बनानी है उसके लिए तो जो है आप कितना आपको मुश्किल हो रही है ये जितने भी बिल्स यूटिलिटीज़ के इसमें इजाफा या ग्रॉसरीज करते हुए कितना मुश्किल है यहाँ पे। स्पेशली आप जब अपने आसपास देखते हैं लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल, मैं ख्याल नीलम आपको पता है कि ओवरऑल हालात जो हैं वो यूके के वैसे ही बड़े, ख़ासतौर पे ब्रेग्जिट के बाद से यूके का मेरे ख्याल है कि काफ़ी जो इकोनमी है या फिर जो एक हर जो अब सैलरी की बात करते हैं हर तरफ से जो है ना वो हम समझते हैं कि हम एक सर्कल, एक मैरी गो राउंड चल रहा है, उसमें रूटीनें पिस रहे हैं, रोबोटिक एक लाइफ चल रही है। लेकिन फिर भी आप
कुछ सेविंग्स नहीं है, कुछ सेविंग्स नहीं होती हैं, कुछ आप न्यू नहीं कर पाते, आपको हर चीज़ के लिए एक बजट महदूद है आपका, आपने हर महीने यहाँ से आती है सैलरी और यहाँ से निकल जाती है। तो वो चाहे पानी के बिल हों, चाहे वो बिजली के टैक्सेस हों, हेल्थ सरचार्ज हो, इतना कुछ है, इतना कुछ वो मैं समझता हूँ कि महीना शुरू होता नहीं है तो बिल्कुल। हर चीज़ जो है वो पहले ही सैलरी ख़त्म हो जाती है।